हमेशा ना औरत के ना संस्कारों पे बात उठाई जाती है कि बच्चों को क्या संस्कार दिए, के करे तू घर में, ऐसा के है घर में करना है, ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है। हमेशा गंदा चरित्र, गंदा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो कितने साल पुराना रिश्ता क्यों ना हो। हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड हमेशा लांछन लगाए जाते हैं। कभी बच्चों के नाम पे, संस्कार के नाम पे, कितने के कर दिया, तू माँ के नाम पे की है, तू औरत कहलाने के लायक नहीं है, तू औरत नहीं है। मैं औरत नहीं हूँ तो फिर मेरे से मतलब क्यों रखते हो हैं? मैं घर में काम नहीं करती, कहते कि घर में कुछ काम नहीं करती। घर में मैं काम नहीं करती, घर में कौन और नौकर लगा रखे हैं जो घर में काम कर लेते हैं? अकेली रहती हूँ मैं घर में, बच्चे हैं, मैं हूँ और वो है। तो घर में काम कौन करके जाता है? मैं काम नहीं करती तो क्या वो करके जाता है घर में काम? और कभी चरित्र के बारे में कभी गंदा बोल दिया, कभी भी जिंदगी में आज तक है ना अपने चरित्र को नहीं बचा पाई। कभी भी कुछ भी गंदा बोल देते हैं। आप सब समझ सकते हो कि औरत को कितना गंदा बोला जाता है। जब इंसान की खुद की गलती होती है ना, और वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ना हमेशा क्या करता है, चरित्र पे लांछन लगाता है, औरत के चरित्र पे दाग लगाता है, हमेशा लगाता है और हमेशा लगाता है। हमेशा से क्या करता है, औरत के चरित्र पे कुछ भी गंदा बोल दिया, रोएगी, झिझाएगी, चुप हो जाएगी, पीछे हट जाएगी। हमेशा दबाया जाता है औरत के चरित्र पे दाग लगाने के लिए। आज तक मेरे साथ यही हुआ है, चरित्र पे दाग लगाने की कोशिश करते हैं। चरित्र हमेशा, कब तक बचाऊं मैं अपने चरित्र को? क्या हाथ पे रखा? क्या औरत का चरित्र हाथ पे रखा हुआ है? हाथ पे रखा है क्या, या मत्थे पे रखा हुआ है कि कोई भी कागज लगा देगा, कोई भी हाथ से उठा के कहीं पे लेके चला जाओ? इतना सस्ता चरित्र बना दिया औरतों का। हर टाइम गंदा बोलना, हर टाइम उल्टा सुल्टा बोलना। इस घर में कभी भी इज्जत नहीं मिली, इज्जत मांगी भी नहीं, कह भी नहीं रही कि मेरे को इज्जत दे दो, मान दे दो, सम्मान दे दो, लाड दे दो, प्यार दे दो। सबर कर लिया, अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। बच्चों में खुश रहने की कोशिश करती हूँ, बच्चों को समझाती हूँ। आज नहीं तो कल तो समझेंगे। बच्चों पे ये डिपेंड हो कि नहीं भाई, चल आज 13-14 साल के होने को हो गए हैं, 2-4 साल के बाद मेरे बराबर के हो जाएंगे, समझेंगे मुझे, मेरे बच्चों के साथ ज़िंदगी कट जाएगी। पर उसमें भी वो इंसान कुछ नहीं, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, अड़ंगा खाता है, जो उसका मन करता है वो करता है। मैं किसी चीज़ में रोक टोक भी नहीं करती कि क्या कर रहा है क्या नहीं। बहुत कोशिश की मैंने समझाने की, दारू नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। वो इंसान अपने से सुधरता ही नहीं, कहने के बाद भी वही झगड़े, दारू पी के आता है, बकवास करता है। हमारी कोई झगड़ा नहीं, महादेव साक्षी है इस चीज़ के। 6-7 दिन से हमारी कोई बातचीत नहीं, कोई बोल चाल नहीं, किसी चीज़ के लिए तंग नहीं किया, 1 रुपये की चीज़ के लिए तंग नहीं किया मैंने, 1 रुपये की चीज़ के लिए भी कुछ भी तंग नहीं किया। कल अपना बहुत खुश थी, महादेव के नाम का व्रत रहा, शिवरात्रि के नाम का व्रत रहा, व्रत रही, बच्चे भी रहे मेरे साथ। बच्चों से भी ये नहीं पूछा भी बेटा तुमने व्रत, उन्हें ये भी नहीं पता कि बच्चे भी बरती हैं, बच्चों ने भी फास्ट रख रखा है, हम तीनों घर में बरती हैं, ये तक नहीं पता उस इंसान को। और इंसान आके शाम को दारू पी के बकवास करके, और ये भी नहीं कि कोई टाइमली कोई कुछ भी आता है बकवास करने शुरू करते, बिना बात के झगड़े, बिना बात के कलेश। ये कहाँ लिखा हुआ है कि औरत को कुछ भी गंदा बोल दे? औरत को हमेशा सहती रहे, औरत हमेशा रोती रहे, औरत हमेशा तड़पती रहे। एक ही चीज़ के लिए औरत बननी है क्या, कि उसके चरित्र की धज्जियाँ उड़ा दो, कोई भी धज्जियाँ उड़ा दो? ऐसा कहीं पे लिख, इन कोई कानून नहीं है क्या हमारे जैसों के लिए कि कोई हमारे चरित्र पे उंगली उठाए, चाहे वो पति क्यों ना हो, चाहे कोई माँ बाप क्यों ना, चाहे बाहर का क्यों ना हो, कि हमारे चरित्र पे उंगली उठाना बंद करे? दर्द होता है, हमें भी तकलीफ होती है कि हमारे चरित्र, जिसका मन करे जिस घड़ी करे, जैसा बोले, जैसा उसका मन करे वैसा गंदा इल्ज़ाम लगा दे, कुछ भी लगा दे। दर्द होता है, तकलीफ होती है। अगर हम गलत हो तो गलत सकते, जब गलत नहीं है। अगर इतने गलत थे तो शुरू से लेकर आज तक हमारी ज़िंदगी में क्यों 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 हमारे साथ इतने दुख दर्द, क्यों हमारी किस्मत में ऐसा लिखा? मेरी खुशियों में ग्रहण मेरे घर वाले लगाते, बाहर वाले नहीं। कोई साथ देने वाला नहीं, किसी के सामने ये कहने वाले नहीं कि भाई तकलीफ हो रही है मत कर। झगड़े, बहाने ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं। औरत का नाम लगाया जाता है कि औरत घर में झगड़े करती है, औरत बहाने ढूंढती है। अरे मैं तो चुप रहती हूँ, अपने बच्चों में खुश रहने की कोशिश करती हूँ, किसी से कुछ नहीं कहती, किसी से बोलती नहीं, किसी को 5 रुपये के लिए तंग नहीं करती, 1 रुपये की चीज़ के लिए भी तंग नहीं करती। पहले तरसती थी बोलने के लिए, बात करने के लिए, गिड़गिड़ाती थी, भीख मांगी थी, सब कुछ करती थी। अब थोड़े दिन से सब्र करना सीख गई, तो आप सबके साथ खुश रहना सीख गई। तो उस इंसान को वो भी खुशी बर्दाश्त नहीं, उसको ये लगने लग गया कि यूट्यूब पे काम कर रही है, क्यों कर रही है, क्यों करती है, क्यों वीडियो बनाती है। कहता है कि पहले तो तू पूछ के जाती थी, कहीं पे भी जाती थी, अब तो पूछ के भी नहीं जाती। क्या मैं नौकर हूँ किसी की, या किसी की गुलाम हूँ? जब मैं पूछ के जाती थी, जब मेरी कितनी कदर की थी। 4-5 दिन से मैं नहीं पूछती अब कुछ भी। गणेश मंदिर में गई, मैंने ये नहीं पूछा कि मैं गणेश मंदिर में जाऊँ, मैं सीधे चली गई थी। मैं बता के गई थी कि मैं गणेश मंदिर में जा रही हूँ, फिर भी इंसान को बाकी नहीं रही।
अगर मैं खेत में जा रही हूँ जहाँ से मेरे घर की अर्निंग चल रही है, मैं नहीं बता के जाती अब उसको कि मुझे वहाँ जाना है। पहले मैं उनके आड़े खाया करती थी कि आ जा, चलेंगे खेत में से पैसे लेके आने हैं, चल खेत में पैसे लेके आएंगे। क्या जवाब मिलता था? काम करूँ मैं, टाइम को नहीं मेरे दो रहा है, जब मेरा जी कर रहा है जब जाऊँगा। सुबह से लेके शाम तक वेट करती, दोपहर तक वेट करती, वही खाने का टाइम, वही वहाँ पे जाने का टाइम। मेरे जैसे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी। घर का खर्चा चलाना होता था, मुझे पता था कि वहाँ से पैसे कैसे मिलते हैं। आज मिल जाएंगे तो ठीक, नहीं तो कल को वो देंगे कहीं, फिर कह देते हैं कि वो किराएदार ये कह देते थे कि आज नहीं है कल ले जाना। ऐसे कल कल करके बहुत दिन तक वो पैसे भी देते नहीं थे। एक एक महीने के, दो दो महीने के ऐसे मर जाते थे। जब दो दो तीन तीन महीने के पैसे वैसे ही मर गए, क्योंकि वहाँ पे आग लग गई थी, उसकी वजह से कुछ खर्चा नहीं चला। वो मर गए, पैसे मांग भी नहीं सकते क्योंकि उनके खुद के घर में आग लग गई। तो फिर ऐसे कर करके आज तक, आज कहते हैं कि आज तो हमारी जात भी नहीं पूछते, हमसे पूछ के भी नहीं जाते कहीं पे। यार मैं गुलाम हूँ, कब तक मैं किसी से ये पूछूं कि भाई मैं तेरे कहने से जाऊँ कि नहीं जाऊँ? क्या मैं गलत काम करने के लिए जा रही हूँ? मंदिर में गई थी, क्या गलत काम करने के लिए गई थी? मंदिर में अपनी शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए गई थी। ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था। 16 साल में पहली बार वो मंदिर देखा, गणेश मंदिर। उसके लिए भी बोले कि माते क्यों पूछ कर जाओगी, अपनी मर्जी की हो रही है। जब तक 15 साल क्या, 15.5 साल तक पूछ के गई। 15 इतने टाइम तक कभी पूछ के कहीं जाने के लिए गिड़गिड़ाया करती, हाड़े खाए करती, नौकर बना रखी थी। जब कितनी कदर कर ली थी किसी ने, जो आज मैं उसको पूछ के जाऊँ और वो मेरी कदर कर लेगा? कहता है कि अपनी मर्जी से जाती है, अपनी मर्जी से आती है। ऐसा कहाँ जाती हूँ जो अपनी मर्जी से गई बैगी जो पूछ के जाऊँ किसी से? क्या मैं मार्केट में कोई सब्ज़ी लेने जाऊँ, मार्केट में कोई सब्ज़ी लेके आऊँ तो मैं पूछ के जाऊँ? मैं किसी से पूछ के जाऊँ कि मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ? मैं जाऊँ क्या? नौकर हूँ क्या मैं, या किसी की खरीदी हुई गुलाम हूँ कि मैं जाऊँ ये चीज़ ले आऊँ? इतनी हरासमेंट कर रखी है, इतनी हरासमेंट कर रखी है, कोई अंत नहीं। सच में बहुत हरासमेंट है, तकलीफ़ है ऐसी। मुझे नहीं पता कि किस किस के साथ हो रहा, पर सच में बहुत हरासमेंट है। माँ बाप होने के बाद भी मरे के बराबर हो रहे हैं। माँ बाप अगर शुरू से काम के होते तो आज शायद इतना तकलीफ ना होती, इतनी दर्द ना होता जितना आज सहा जा रहा है। बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, पर मेरे लिए मैं खुशी नहीं जीत ले पाई, किसी से कोई खुशी दे भी नहीं पाया आज तक। चरित्र की धज्जियाँ उड़वाई, चरित्र की। ऐसा कोई है नहीं कि जो मेरे ये बोल कि भाई तू गलत बोलने लग रहा, तू क्यों गलत बोलने लग रहा है। अरे यार, बाहर वाले एक बार ये कह देंगे अरे इसने मेहनत करी, इस औरत ने बहुत मेहनत करी, अपने बच्चों के लिए करी। इतना करने के बाद भी आज भी इंसान मेरे को ये बोल रहा है कि तूने क्या करा। मेरे से बोला गया तेरा परिचय क्या है, तू है कौन? 16 साल इस घर को देने के बाद, शादी करके इस घर में आने के बाद, 2 बच्चे पैदा करने के बाद आज मेरे से ये पूछा गया कि तेरा परिचय क्या है, तू है कौन? मेरा परिचय क्या परिचय दूँ मैं? क्या परिचय है मेरा? 16 साल इस ज़िंदगी में है, इस घर में मेहनत करने के बाद, बड़े ऑपरेशन थे, 2 बच्चे बनाने के बाद, बच्चों की परवरिश करने के बाद, इतना इस घर को बनाने के बाद, अपनी मेहनत से ये घर बनाया, 2 कमरों का घर बनाया, इतना सब कुछ करने के बाद 15 साल में एक औरत क्या नहीं करती? 16 साल में क्या कुछ नहीं करती? इस घर को चला रही हूँ, घर का खर्चा, बच्चे संभालना, बच्चों को पालना, बच्चों के लिए रहना, खाना बनाना, कपड़े धोने, क्या नहीं करती? मेरा क्या परिचय? आज मेरे से पूछा गया तेरा परिचय क्या है, तू क्या मांगे इस घर में, तू है कौन, तेरा क्या हिस्सा इस घर में? मैंने कौन सा हिस्सा मांगा किसी से? आज मेरे से परिचय पूछा जा रहा है कि मेरा परिचय क्या है। क्या परिचय बताऊं? क्या 15-16 साल ज़िंदगी देने के बाद परिचय, कौन सा परिचय दूं? किस चीज़ का परिचय है कि मैं कौन हूँ? मैंने क्या किया, क्या नहीं किया? मेरे करे कराए पे पानी फेर दिया। मेरे को कह देते जा, मरे तो गी मर जा, मरे तो गी मर जा, जावे तो गी जा, लिखड़िस करते हैं हर टाइम ये। कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? 16 साल की मेहनत करने के बाद कहाँ जाऊँ? माँ बाप के घर पे की, उन्होंने कोई कदर नहीं की। इसके घर में की, इसने भी पटाख से ये बोल दिया कि तेरा परिचय क्या है, तू क्या मांगा? यार कोई औरत इससे मांगती है क्या? कोई औरत इतनी मेहनत करने के बाद किसी से कोई इससे मांगती है? पैसे पावर की भूखी नहीं है, नहीं है पैसे पावर की भूखी, नहीं चाहिए पैसा पावर, नहीं चाहिए। कोई क्यों नहीं समझता कि औरत है जो घर घर बसाने की कोशिश करती है, जो औरत इतने दिन से सुन रही है, गालियाँ खा रही है, एक चीज़ के लिए बोले भाई मत कर, मत गंदा बोल, फिर कौन से रिश्ते? एक हस्बैंड एक वाइफ का कौन सा रिश्ता, कौन सा सच्चा रिश्ता? समझौते का रिश्ता, उसमें भी गंदा बोला जाता है।
ऐसा सच्चा रिश्ता कौन सा है जिसमें गंदा नहीं बोला जाता? कौन? बाहर वाले गंदा बोल देते हैं, माँ बाप गंदा बोल देते, परिवार वाले गंदा बोल देते, तो एक औरत एक मर्द का साथ रहने का क्या मतलब? वो भी गंदा बोल देता। तो सच्चा रिश्ता है कौन? एक औरत की सच्चाई, एक चरित्र का प्रमाण कौन देगा फिर? कौन? जिसके साथ वो इतने टाइम से रह रही थी, जिसके साथ बच्चे बनाए, गृहस्थी बसाई, परिवार बनाया, आज वो इंसान भी उसके चरित्र पे उंगली उठा रहा है। तो एक औरत का सच्चा रिश्ता कौन? सिर्फ औरत के लिए मर्द का सिर्फ एक ही रिश्ता है? एक ही रिश्ता है क्या? गंदा बोलना, गलत बोलना, चरित्र की धज्जियां उड़ाना, तो रिश्ते कौन से सच्चे रह गए? कौन से? जो औरत घर बसाना चाहती है उसको बसाना नहीं दिया जा रहा, उससे प्रमाण मांगे जाते हैं, उसको हिस्से, यार हिस्सा। माँ बाप के पास सब कुछ होने के बाद 50 गज घर नहीं दे सकते, कोई घर नहीं, किसी औरत का कोई घर नहीं, मेरा भी कोई घर नहीं। शर्म आ रही है खुद पे, शर्म कि इतना गंदा सुनने के लिए इस घर में आई थी, इतना गंदा सुनने के लिए ज़िंदगी जी रही थी, इतना गंदा सहने के लिए आज तक जी रही हूँ, इतना गंदा। कौन से लालच में ऐसा क्या ले लिया, क्या ओढ़ लिया, क्या पहन लिया, क्या कर लिया, कौन से सपने पूरे कर लिए, कौन सी अपनी ज़िंदगी में घूम ली फिर ली, कौन सा किसी को कर्जदान कर दिया, खुद के कौन से खर्चे। कानों में बाड़ी भी नहीं है, जिस दिन से आए ना 16 साल से कोई कानों में बाड़ी नहीं। माँ बाप के दिए टॉप्स थे, इतनी लंबी लंबी डंडियाँ थी उसमें, इतने छोटे छोटे टॉप्स थे, इतनी लंबी लंबी डंडी होती है पीछे टॉप्स में, वो पीछे चुभती है, आते ही चुभने लगी थी, नहीं पहननी, वो नहीं पहननी, बोला बाली बनवा दो, चुभती है, चुभती है, पीछे टॉप्स की डंडी मोटी होती है, चुभती है। आज तक 16 साल में बाली तक नहीं बनवा के दी, आज तक भी जैसे कानों में ऐसे रख रखे हैं, बाली भी नहीं है कानों में, फिर भी मांगी नहीं, कोशिश की थी भाई दिला दे दिला दे दिला दे, नहीं दिलाई, तो घर क्या दिया, क्या कर दिया मेरे लिए? कंधे से कंधा मिला के घर बनाया, एक कमरे के घर में आई थी, एक कमरे की जिसमें रसोई भी नहीं थी, मेहनत की, क्या क्या बताऊं। जिस इंसान ने ना 1 किलो चीनी बोला चाहे एक टाइम चाय पीती हूँ, आज भी एक टाइम चाय पीती हूँ, आज भी एक टाइम चाय पीती हूँ। उस टाइम पे 5 रोटियां बनाने देता जब मैं इसके घर पे आई, 5 में से 2 खाने देता था, चाहे पेट में बालक हो चाहे ना हो, 3 रोटियां खुद के लिए बनाने देता था, एक्स्ट्रा रोटी नहीं बनाने देता था। 1 किलो चीनी लाते था तो 1 किलो चीनी में खुद दूध में मिला के पी लेता था, और मैं एक टाइम सुबह सुबह चाय बनाई करती, काली चाय, दूध भी नहीं था उस टाइम पे, उसके घर पे भैंस थी, सब कुछ थी, उसके घर वाले दूध भी नहीं दिया करते, इतना चमक था उसमें से ये दूध पीता था इतना सारा, इतने सी की मैं चाय बनाती थी, काली चाय। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, मैंने कभी ये नहीं बोला, तब भी सारी चीनी खा गई, चीनी खा जाए, एक टाइम चाय पीने से अकेली औरत 1 किलो चीनी खा गई। इस इंसान ने सच में ना बहुत जलील करा, बहुत जलील करा। आज है ना सब कुछ है, अपनी मेहनत से कमा के लाती हूँ, अपनी मेहनत से घर चला रही हूँ, घर का खर्चा, बच्चों का, मेरे परवरिश पे उंगली उठा दी, मेरे संस्कारों पे उंगली से उठा दी कि कहता है कि तूने क्या दिया बच्चों को, क्या सिखाया। एक माँ बच्चों को क्या गंदे काम सिखाएगी, गलत सिखाएगी, हमेशा। थक गई हूँ मैं, सच में थक गई हूँ कि मैं इतनी जलील हो चुकी हूँ, इतनी जलील। कौन से रिश्ते सच्चे? जो निभाना चाहे, जो रिश्ते बचा के रखना चाहे, वो जलील होता रहे, सारी जिंदगी रोता रहे, स्ट्रगल करता रहे, मेहनत करता रहे। मैं ना सच में यूट्यूब खुद का ना मैंने ना इसलिए वीडियो बनाने शुरू की थी कि मैं कभी अपना खुद का 50 गज का कर लूँगी, सच में इसलिए सोची थी। आप सब मेरा सपोर्ट कर दो प्लीज़, मैं थक गई हूँ, नहीं तो मेरा सच में मन कर रहा है जैसे मैं मर जाऊँ, पर मैं नहीं मर सकती, बच्चों की वजह से नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बच्चों का मेरे बात कोई नहीं। जो इंसान आज नहीं वो कल भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, किसी के साथ नहीं होगा। आप सब मेरा सपोर्ट कर दो प्लीज़, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, इतना सपोर्ट कर दो कि बस मैं ना अपना नच्चे 30 गज का प्लाट ले लूँ, अपना 30 गज का घर बना लूँ, एक कमरा, एक रसोई, लेटरिन बाथरूम, बस इतना ही, इतना सपोर्ट कर दो ताकि मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ से निकल जाऊँ। मैं सच में दुखी वाली हूँ, बहुत दुखी वाली, बहुत दुखी।
अरे साथ देने वाले इतने हैं, इतने साथ देने वाले हैं कि कोई किसी का साथ नहीं देता। इस घर में ना चाहिए मैंने कल जान तब मार दो, चाहे कितना ही गंदा बोल दो, कोई दूसरा ये आके नहीं कहेगा भाई तू गलत बोले डगरा। जिसके घर में कोई बड़ा छोटा ना हो ना, उस घर में ना दुनिया सिखाने की बैठती है। टूट गई हूँ सच में, अंदर से टूट गई हूँ, भर गई हूँ। कुछ नहीं बोलना मैंने, सच में कुछ नहीं बोलना। महादेव को से मैंने कुछ नहीं बोलना। मैंने ये भी नहीं बोलना कि भाई क्या बात है, क्यों है, कहता है, क्या है, किसी चीज़ के लिए नहीं परेशान करा, किसी चीज़ के लिए नहीं। मैं खुद जाके सामान ले आऊँ, खुद जाके दही ले आऊँ, खुद जाके बच्चों के लिए मटर वट्टी बिस्कुट जो चाहिए घर का सामान, मैं खुद 3,500 का रसोई का सामान लेके आई थी, खुद दाल चावल चीनी सब कुछ उसके अंदर था। और फिर भी कहता कि क्या कर रहा है, खुद की दुकान का सब जो काम करता है, 1 रुपए का भी सहारा नहीं, कभी ये भी नहीं